जी चलो 29.1 डाउट्स बोल दो। 11th थर्ड से पहले कोई, थर्ड से पहले कोई, थर्ड देखो प्लीज। अरे 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा एक चीज याद रखना, लिमिट्स में अगर आंसर हमारा इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है, तो इंफिनिटी को कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ये तो पता है ना। इंफिनिटी एक कंसेप्ट डिफाइंड है, बट उसकी मैथमेटिकली वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसलिए जब भी इंफिनिटी आंसर आता है तो हम क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझे? लिमिट में अगर इंफिनिटी आंसर आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट अनटिल एंड अनलेस ऑब्जेक्टिव में स्पेशली उन्होंने मेंशन कर दिया कि हाँ क्या आंसर है, इंफिनिटी आंसर है जी। बट ऊपर से एक और चीज, ये जीरो को टेंड कर रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, 1/x। अब यहां से देखो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जाएगा ये, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो राइट हैंड लिमिट जाएगा ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, अब जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि जाएगा 1/0 तो इंफिनिटी जाएगा, बट नेगेटिव साइड से तो माइनस इंफिनिटी, और ये चीज प्लस इंफिनिटी, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा एक और चीज, अगर दोनों प्लस इंफिनिटी होते तो तब भी डज नॉट एग्जिस्ट। फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, मैं ये नहीं बोलूंगा दोनों बराबर हैं, दोनों प्लस इंफिनिटी बराबर तो इट एग्जिस्ट, और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। नहीं ऐसा नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? और बोलो। सर 11 एंड 11, पहले 11। अरे 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो जरा क्या बोल रहा है वो, A1 A2 A3 so on till AN आर फिक्स्ड रियल नंबर, मतलब वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स उसने क्या लिया, x माइनस A1 x माइनस A2 so on till x माइनस AN, राइट। अब वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू A1 एफ ऑफ एक्स मतलब ये सारा का सारा, तो x माइनस A1 इंटू एक्स माइनस A2 so on till x माइनस AN, ये लिमिट निकालनी है। अब पहले तो पुट करके देखेंगे, डेफिनेट इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो हमने पुट किया, तो पुट करके क्या जा रहा है, A1 माइनस A1, तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये A1 माइनस A2, दैट्स इट। A1 माइनस A2 उसका कोई वैल्यू नहीं है, वही वैल्यू है A1 माइनस A2, तो ये A1 माइनस A2, ये A1 माइनस A3, A1 माइनस A4 so on till A1 माइनस, इन सबका प्रोडक्ट किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। क्यों? क्योंकि एक चीज जीरो की तरफ जा रही है, एंड इट्स अ डिटरमिनेंट फॉर्म, राइट। क्यों? क्योंकि कोई जीरो बाय जीरो डिनोमिनेटर वगैरह तो है ही नहीं, तो इंडिटरमिनेंट हो ही नहीं सकता, इट्स अ डिटरमिनेंट फॉर्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए क्या होगा। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो इस केस में क्या आ जाएगा, a माइनस A1 इंटू ए माइनस A2 सॉन टेल a माइनस AN, इट्स नॉट ए इंडिटरमिनेंट फॉर्म, तो ये जो आया वही आंसर है, सो दैट्स इट, यही आंसर है। इसलिए बोल रहा था बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? राइट, तो दिस वाज 11th। 13th में कौन सा, सेकंड सेकंड पार्ट। अब मेरी बात सुन, छोड़ दो ये अभी, पहले ये वाला पार्ट देखो जो अभी मैं करवा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से इस पार्ट को समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है। छोड़ दो अभी, प्लीज रिलैक्स होकर देखो जरा, ठीक है, जो पार्ट समझा रहा हूं। ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके इनपुट a देने पे, इनपुट का मतलब x है ना, तो इनपुट a देने पे आउटपुट क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए। ऑब्वियसली a इनपुट दिया तो एफ ऑफ ए बन जाएगा y, तो y आउटपुट होता, तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, एफ ऑफ ए। हाँ या ना? ठीक। नाउ अब मेरे को ये देखना है, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, राइट। अब इसका मतलब ये है
कि मैं एक्चुअली में पहले यहां पे जाऊंगा, यहां पे आउटपुट देखूंगा क्या आ रहा है, फिर थोड़ा और पास आऊंगा, फिर आउटपुट देखूंगा क्या आ रहा है, फिर और पास आऊंगा, फिर आउटपुट देखूंगा क्या आ रहा है, फिर और पास आऊंगा, फिर आउटपुट देखूंगा क्या आ रहा है, और ये आता जाऊंगा पास, और तब तक आता जाऊंगा जब तक कि ये जस्ट अगले वाले पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, जस्ट ए के पास नहीं पहुंच जाता आगे से, हाँ या ना। और तब देखूंगा कि आउटपुट किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना। तो दिस इज अ वे ऑफ इवेल्युएटिंग राइट हैंड लिमिट। ये सोचा, ये देखा हमने अभी तक, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने ये बोला भाई मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं ए से एच डिस्टेंस आगे जाके एक पॉइंट डिफाइन कर रहा हूं, ठीक, दैट वुड बी ए प्लस, ऑब्वियसली ए से एच आगे जाऊंगा तो ए प्लस एच आएगा, तो ये डिस्टेंस क्या है, एच। तो ए से एच डिस्टेंस आगे जाके मैंने एक नया पॉइंट डिफाइन किया, दैट इज ए प्लस एच, और मैंने ए प्लस एच पे आउटपुट देखा क्या आ रहा है, एफ ऑफ, ऑब्वियसली इनपुट ए प्लस एच है तो आउटपुट एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा, हाँ या ना। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मेरे को चाहिए लिमिट यही, तो यानी कि मेरे को एक्चुअली में यहां तक पहुंचना है, ए से जस्ट पहले तक पहुंचना है। वो कैसे पहुंचूंगा, जब ये जो डिस्टेंस एच है इसको धीरे धीरे करके क्या कर दूंगा, जीरो की तरफ लेके जाऊंगा। जैसे जैसे ये डिस्टेंस जीरो की तरफ जाएगा, ये ए प्लस एच पॉइंट धीरे धीरे करके अपने आप ही पास आना शुरू हो जाएगा, किसके, ए के, बट पॉजिटिव साइड से, हाँ या ना। बात समझ में आई? जैसे जैसे ए प्लस एच के अंदर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जाएगा, इसके अंदर जैसे जैसे एच जीरो की तरफ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी ये चीज जो है ये ए की तरफ टेंड करेगी पॉजिटिव साइड से। ये क्लियर हुआ? इसको पहले कंफर्म करो, नहीं क्लियर हुआ तो बोलो, पक्का? एक्स एक्सिस, ये अभी ये इनपुट की बात हो रही है, जैसे जैसे एच जीरो की तरफ जाएगा ए प्लस एच ए की तरफ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइड से। ऐसे ही मैं ये बोल सकता हूं कि ए माइनस एच किसकी तरफ जाएगा, ए नेगेटिव की तरफ, बिल्कुल सही, क्योंकि ए माइनस एच क्या होगा, एच डिस्टेंस पीछे आके ए माइनस एच पॉइंट डिफाइन किया, एंड ये डिस्टेंस कितना है, एच। तो जैसे जैसे एच जीरो होगा तो ये डिस्टेंस जीरो होगा, तो धीरे धीरे करके ये पॉइंट ए की तरफ आएगा, ये वाला पॉइंट धीरे धीरे करके ए की तरफ आएगा, राइट, बट छोटी वाली साइड से, तो ए नेगेटिव की तरफ अप्रोच, ए नेगेटिव क्या बोलेंगे इसको, ए माइनस एच जो है ये ए नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, ऐसा बोल। आई होप क्लियर हुआ? तो इसका मतलब यह है कि इस चीज को मैं अब एक और तरीके से इवेल्युएट कर सकता हूं, कैसे, ये रटना नहीं है, ये समझना है, पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या लिखा मैंने। कंफर्टेबल? ये समझे क्या लिखा? ये क्या मैंने लिखा, मैंने इसको भूल जाओ, मैंने ये क्या लिखा, इनपुट ए प्लस एच पे आउटपुट क्या आ रहा है, तो इनपुट ए प्लस एच पे आउटपुट क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच। अब मैंने इस चीज के अंदर मैंने ये बोला कि भैया मैं तो एच को जीरो की तरफ लेके जा रहा हूं, तो जब एच जीरो की तरफ जाएगा तो ये ए प्लस एच क्या बन जाएगा, ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड, हाँ या ना। मैंने बोला ए प्लस एच ए फ्रॉम पॉजिटिव बनेगा, हाँ या ना। यानी कि एफ के अंदर इनपुट क्या जाएगा, ए फ्रॉम, तो आउटपुट क्या आएगा, वही लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब खुद सोचो, जैसे जैसे एच जीरो की तरफ जाएगा ये वाला वैल्यू धीरे धीरे करके पास आएगा, तो इसका आउटपुट जो है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड आउटपुट आ जाएगा। तो आगे से अगर मेरे को राइट हैंड लिमिट वैल्यूट करनी तो मैं इसकी ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। आई होप क्लियर हुआ? दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यूट करनी है तो लिमिट x टेंड्स टू a from negative side f of x will be equal to limit h tends to 0 f of a minus h। अब देखो ये सिंप्लीफाई कैसे करेगा, एक चीज को सिंप्लीफाई कैसे करेगा। एक्चुअली में ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके काम आता है, लिमिट की सिंप्लीफिकेशन के भी काम आता है, या फिर अगर मेरे को स्पेसिफिकली एक ही डायरेक्शन की लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, दैट्स इट। मेरे को फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव साइड से क्या बिहेवियर है ना, मेरे को नेगेटिव साइड से बिहेवियर देखना है। तो उस केस में मैं ये निकाल, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट चाहिए
उसको मैं इवेल्यूएट करने की कोशिश करूंगा। बात समझे? अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है x -3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -4 लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। हाँ है ना? ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर इसने जो आंसर मेंशन किया है, लिमिट के हिसाब से इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि 1/0 इंफिनिटी जा रहा है। बट अब वो बोल रहा है कि इंफिनिटी में भी मेरे को बताओ प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है या माइनस, वो मेरे को बताना। अब वो चीज के लिए देखो कैसे हेल्प करेगा ये चीज। बाय द वे ये मेरे को ऐसे भी पता चल सकता है, टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे को ऐसे भी पता चल सकता है। कैसे? देखो जरा, 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जा रहा है, हाँ या ना? अब ये 2 के आसपास की चीज होगी, 2 से हल्की सी बड़ी, 2.00000001 ऐसे कुछ। -3 करोगे तो वो चीज पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? यहां तक कोई डाउट? श्योर? तो न्यूमरेटर इज इट्स नॉन जीरो ऑल्सो, नॉन जीरो एंड नेगेटिव। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। नेक्स्ट, अब 2 से हल्की सी बड़ी चीज है, तो उसका अगर एग्जैक्टली 2 होता तो उसका स्क्वायर क्या होगा? एग्जैक्टली 4। 2 से हल्की सी बड़ी चीज का स्क्वायर क्या होगा? 4 से हल्का सा बड़ा। हाँ या ना? और 2 से हल्का सा जो छोटा होगा, 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड अगर होता तो उसका स्क्वायर 4 से हल्का सा छोटा होता। यहां तक कोई डाउट? तो ये जो एक्स स्क्वायर आएगा ये 2 से हल्का सा छोटा आएगा या बड़ा आएगा? हाँ या ना? तो 4 से हल्का सा छोटा हल्का सा बड़ा नंबर -4 करूंगा तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बट 0 की तरफ जाएगा। हाँ या ना? 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 जाएगा 0 की तरफ, बट ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ जाएगा या, तो ये पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव से? पॉजिटिव से। क्यों? क्योंकि ये नंबर आएगा 4 से हल्का सा बड़ा। तो ऊपर है नेगेटिव, नीचे है पॉजिटिव, 0 की तरफ जा रहा है। हाँ या ना? तो ओवरऑल क्या जाएगा ये? -इंफिनिटी, क्योंकि ऊपर नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो नेगेटिव है पॉजिटिव, इट इज ओवरऑल नेगेटिव, ये पता चल गया। अब ऊपर जा रहा है 1, नीचे जा रहा है 0, तो 1 बाय नीचे 0 की तरफ अगर अप्रोच करेगा तो ओवरऑल डेफिनेटली क्या जाएगा? इंफिनिटी। तो यस इट इज -इंफिनिटी। आई होप ये ओरली भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ? Yes. नाउ लेट्स सी 2 के नेगेटिव की तरफ जाने पे ये चीज क्या जाएगी। लेट्स सी दैट। ठीक है, तो 2 के नेगेटिव की तरफ जाने पे मेरे को ये बताओ न्यूमरेटर क्या जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि ये है तो 2 के आसपास की वैल्यू ना। -3 करूंगा, माइनस तो बड़ा वाला नंबर हो रहा है, तो ओवरऑल क्या आएगा? न्यूमरेटर नेगेटिव। डिनोमिनेटर 2 से हल्का सा छोटा नंबर 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 से हल्का सा छोटा आ जाएगा उसका स्क्वायर, तो 4 से हल्का सा छोटा -4, 0 फ्रॉम नेगेटिव। हाँ है ना? तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, बट नीचे 0 की तरफ जा रहा है तो ओवरऑल इंफिनिटी, तो इट इज प्लस इंफिनिटी। नाउ लेट्स वेरीफाई इट। हाँ देखो क्या फंक्शन था, x -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, ये फंक्शन बना एट x इक्वल टू क्या था, कहां पे बिहेवियर चाहिए? 2 पे ना, 2 के अराउंड बिहेवियर चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये चीज देखो जरा, ये दिख रहा है? राइट। अब देखो ये ग्राफ देखो जरा, तो ये पॉइंट 2 है, तो 2 के जस्ट पहले 2 को छोटी वाली साइड से अगर देखो तो ग्राफ कहां पे जा रहा है? प्लस इंफिनिटी, ऊपर की तरफ इंफिनिटी। ये देखो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, तो प्लस इंफिनिटी। ठीक है, और 2 के जस्ट बाद कहां से आ रहा है? वो नीचे से आ रहा है, तो -इंफिनिटी। तो 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड अगर अप्रोच करोगे तो ये क्या जाएगा? -इंफिनिटी। 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड अप्रोच करोगे तो क्या जाएगा? प्लस इंफिनिटी। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि अभी तक हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही था। नाउ लेट्स सी कि इसी चीज को जो हमने ओरली करने की कोशिश की, ये वाली अप्रोच से कैसे करना था। लेट्स सी दैट पार्ट आल्सो। ठीक है, देखो जरा, नाउ मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि ये f of x है, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, f of x, राइट।
दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x की जगह आएगा f ऑफ a प्लस h। यहाँ पे a क्या है 2, जिसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ a प्लस h मतलब 2 प्लस h, और ये f ऑफ x है, तो f ऑफ x के अंदर जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे 2 प्लस h आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इधर 2 प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस, ये चीज क्लियर हुई, जहां जहां x आया वहां वहां पे मैंने 2 प्लस h रख दिया, तो f ऑफ a प्लस h बन गया। तो ये पूरी चीज क्लियर हुई, देख लो, इसमें कोई भी डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश, श्योर, पक्का, कल भी बोला था मैंने, ठीक ना। ऊपर क्या बना h माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसका 2 का स्क्वायर 4 जो है वो 4 के साथ कटेगा, तो क्या बचेगा h स्क्वायर प्लस 4h, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h प्लस 4 एंड इनटू h। हाँ, ना h को मान ले लिया। अब ध्यान से देखो जरा, h को 0 की तरफ लेके जाओ, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 4, तो ये क्या बन रहा है माइनस 1 बाय 4 इंटू, हाँ या ना 1 बाय 0, हाँ या ना। अब ये तो हो गया नेगेटिव, और ये 1 बाय 0 की तरफ क्या होता है इन्फिनिटी, तो माइनस नेगेटिव इंटू इन्फिनिटी, तो ये बहुत इजीली बता देता है, अब कोई फालतू की चीज सोचनी नहीं है, तो ये बहुत इजीली वैल्यूएट करवा देता है। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसी के अंदर अगर मैं 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, सॉरी अपना 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड लेके जाऊं, तो अभी हमने देखा 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड के लिए प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए। नो लेट्स सी इससे आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ ये वाला सब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो, मतलब है ये अलाउड है स्कूल लेवल पे, ये प्रॉपर स्कूल लेवल का मेथड है बाय द वे, और कॉम्पिटिटिव में तो कर ही सकते हो। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा, दैट इज x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और क्या आ जाएगा सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन क्या आ जाएगा f ऑफ a माइनस h, यानी कि 2 माइनस h। तो यहां पे क्या बनेगा अभी 2 माइनस h माइनस 3, 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 4, तो क्या बन गया ये 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस h डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 4 कटा, तो आ गया h स्क्वायर माइनस 4h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस h डिवाइडेड बाय h कॉमन लिया तो बचा h माइनस 4। अब देखो जरा h को 0 की तरफ लेके जाओ, क्या जाएगा ये 0 की तरफ तो बचा, ये 0 की तरफ तो बचा माइनस 4 इंटू ये 1 बाय 0, तो ये तो इन्फिनिटी, और ये प्लस 1 बाय 4, तो प्लस 1 बाय 4 इंटू इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, तो ये जा रहा है अब प्लस इन्फिनिटी, तो ये इजीली इवैल्यूएट करवा देता हूं। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट करो Yes. पहले, इसी को यूज करके, ठीक है, लिमिट का एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, एंड इसके थ्रू वो कैसे अप्रोच होगा वो भी चीज मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। देखो प्लीज इधर, लेट्स से वही x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यार अगर उसने मेंशन नहीं किया कि 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड या 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, उसका मतलब क्या है फिर दोनों साइड, मतलब इस क्वेश्चन में वो लेफ्ट हैंड साइड से भी आने की कोशिश कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी आने की कोशिश कर रहा है, दोनों तरफ से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, दोनों तरफ से अगर इक्वल वैल्यू आएगी तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो वैल्यू आएगी वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से सेम वैल्यू नहीं आएगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। लेकिन अभी तक हमने एक्चुअली में इसको उस तरीके से तो अप्रोच करवाया ही नहीं,
हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यूएट ही नहीं की, हमने तो डायरेक्टली बोला कि इट इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। और हमने ये बोला कि x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0 की तरफ जा रहा है नॉन जीरो, लेकिन जा 0 की तरफ रहा है तो वो नॉन जीरो कटा, तो ये आ गया 2 प्लस 2 4। यहां पे अब हम जो कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसी क्वेश्चन की सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करके दिखाता हूं। लेट्स सी वो क्या जा रही है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच। तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। नाउ दैट वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। हाँ या ना, ये था f ऑफ a माइनस h, तो इधर 2 माइनस h आ जाएगा, तो इधर 2 माइनस h का माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस h माइनस 2। हाँ या ना, 2 माइनस h का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कटा, बाकी बचा h का स्क्वायर माइनस 4h डिवाइडेड बाय ये 2 2 कटा तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ऊपर h कॉमन आया, h माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ या ना, अब जो h टेंड्स टू 0 है, क्या h एग्जैक्टली 0 है, 10 टू 0 है, तो अगर 10 टू 0 है तो वो जो हल्की सी नॉन जीरो वैल्यू उसको ऊपर नीचे में कट कर सकता हूं, तो h को कट किया तो ये माइनस 1 ऊपर जाके क्या बन गया 4, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 4 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। h को 0 पुट किया तो क्या बना, अब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बची, 0 बाय 0 कैंसिल आउट हो गया इसमें, राइट। तो h को 0 पुट करके क्या आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो भैया क्या आ रही है अपनी, आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्या आएगा 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। नाउ ये क्या जाएगा 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस h माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। हाँ या ना, तो इधर भी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कटेगा तो इधर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस ये 2 2 कटा तो आ गया h, लिमिट h टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ऊपर से h आके कॉमन आके h प्लस 4 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, h h कटा, अब बचा h प्लस 4, लिमिट h टेंड्स टू, सॉरी h टेंड्स टू 0 है ना, सॉरी h टेंड्स टू 0 है, ठीक है, h टेंड्स टू 0, h प्लस 4, तो 0 पुट किया तो आ गया 4 क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट इज व्हाई हम ये बोलते हैं कि यस इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 4। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो चीज हम कर रहे हैं, राइट। अब एक चीज मेरे को बताओ कि 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड जाऊं या 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जाऊं, दोनों तरफ से बिहेवियर तो मेरा यही रहेगा, x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, राइट। तो कहने का मतलब दोनों साइड से बिहेवियर क्या है मेरा, सेम। जब भी एक चीज का दोनों साइड से बिहेवियर सेम होता है तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं होती, हम एक साथ इवैल्यूएट कर सकते हैं। बात समझ आई, श्योर। लेकिन अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बिहेवियर अलग है तो उसकी डेफिनेटली हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग ही कैलकुलेट करनी है। लेकिन अभी तक किस्मत से अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज को छोड़ के जितने भी तुमने अभी तक काम किया है उन सब में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बिहेवियर क्या था, सेम। अभी तक अलग देखा ही नहीं तुमने, अलग कब देखा है, अब जाके फर्स्ट एक्सरसाइज में, अब जाके तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बिहेवियर अलग अलग दिखना शुरू हुआ, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। अब समझ में आया। तो ये वाले जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन हैंडल किए हैं फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट एक्सरसाइज को छोड़ के, उन सबके अंदर हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बिहेवियर क्या था, सेम। इसलिए हम उसको इकट्ठा इवैल्यूएट कर रहे थे, अलग अलग करते तब भी वही आंसर आता, बाय द वे तुम्हारे सामने, अलग अलग करते तब भी वही आता, हम इकट्ठा हैंडल कर सकते थे, क्यों, क्योंकि बिहेवियर सेम है। अब हमें आज के बाद ध्यान रखना होगा कि क्या कोई ऐसी चीज है, फंक्शन ऐसा तो नहीं है जिसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बिहेवियर ही अलग है। अब ऐसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं जिनका बिहेवियर अलग हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, मॉड एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x। अब ध्यान से एक चीज देखना, 0 को छोटी वाली साइड से अगर देखूं तो मॉड x क्या ओपन होता है माइनस x, और राइट हैंड साइड से देखूं तो मॉड x क्या ओपन होता है प्लस x। हाँ या ना, तो बिहेवियर चेंज हो गया। तो जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें मॉड x दिखाई दे उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड तुम्हें अलग अलग ही इवैल्यूएट करना है। GIF बॉक्स x, लिमिट x टेंड्स टू कोई भी इंटीजर ले लो, लेट्स से 3,
अब 3 के थोड़ा सा पहले बॉक्स सेक्शन आंसर क्या आता है 2, 3 के थोड़ा सा बाद बिहेवियर अलग अलग, तो इसका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों अलग अलग इवेल्युएट करना है। आई थॉट नो हुआ, ठीक है, बस बात समझ में आ रही है, राइट। और अगर बिहेवियर सेम है तो उनको इवेल्युएशन साथ में करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये चीज है ना, इसका साथ में करना है। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट राइट। अब जो क्वेश्चन तुम 13th बोल रहे हो उसके अंदर मैं सिर्फ वो एक ही साइड से अप्रोच करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डज नॉट मैटर, राइट। वो इजीली तुम हैंडल कर सकते हो। अभी कुछ और उसके क्वेश्चन डाउट हैं तो बोल दो। हाँ, इसका थर्ड का 7th है, ठीक है, 10th एंड 11th, 7th 10th एंड 11th, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, 7th 10th एंड, अरे पहले 13th का देख लो, इसको हटाऊं, ठीक है, ये तो पता चला ना। अच्छा एक काम करो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएशन कैसे करनी है इस क्वेश्चन की, ये एक बार एग्जांपल नोट कर लो। इवैल्यूएटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, इवैल्यूएटिंग राइट हैंड लिमिट, ये नोट कर लो, कर लो, नोट कर लो। देखो थर्टीन का 7th है ना, लिमिट x टेंड्स टू -π/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड secant x, ठीक है, a क्या है -π/2, तो ये क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर secant x की जगह क्या आ जाएगा -π/2 a, पॉजिटिव साइड प्लस h, हाँ है ना, राइट। अब माइनस n कॉमन ले लो, तो secant -n कॉमन लेने के बाद क्या बन गया π/2। अच्छा secant के अंदर नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि secant माइनस थीटा इज secant थीटा, क्योंकि cos वाला रूल चलता है, तो ये नेगेटिव साइन मैं एज इट इज हटा सकता हूं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ऑनलाइन कोई डाउट अभी तक? No, sir. No, sir. राइट। अब secant π/2 माइनस h क्या होता है, तो secant h, हाँ या ना, ये पता है ना, 90 के कारण वर्टिकल एंगल secant को secant में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया cosecant h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/sin h। अब मेरे को ये बताओ sin h, अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो sin h किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ, तो 1/0 प्लस इन्फिनिटी नॉट माइनस, क्योंकि h हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। तो h अगर हमेशा पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है तो sin h के अंदर क्या होगा ऐसा, h इधर से जाएगा 0 की तरफ, तो sin h का जो आउटपुट है वो 0 की तरफ जाएगा बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये 1/0 जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो दैट इज प्लस इन्फिनिटी। और बोलो केड़ा secant ऐसा को secant x दा ग्राफ ना लै, गल खत्म। अच्छा secant दा ठीक है, -π/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड प्लस इन्फिनिटी, इधर दी माइनस है भाजी थल्ले नु, -π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड इट इज माइनस इन्फिनिटी, -π/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड इट इज प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ देखो एक ऊपर जा रहे एक थल्ले आ रहे, ठीक, हाँ जी। ये वाला नेगेटिव का नहीं फर्क पड़ेगा, तो अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर ये नेगेटिव हटाना है, ठीक है, सोच के बोलना, ठीक है, आप ये बोल रहे हो, ये हटा रहा हूं मैं, कि इसको आपने लिखा secant x लिमिट x टेंड्स टू π/2 फ्रॉम, हाँ हाँ 1/cos x कर दो, फिर उसको इधर π/2 पर डाल के तो cos 90 π/2 क्यों डाला, -π/2 था ना, तो आप बोलो नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता। cos अच्छा वो secant में भी नहीं पड़ता, यहाँ पर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं cos में कन्वर्ट करना था। हाँ तो आप बोले π/2 कर दो, तो π/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड, यस। क्यों, अरे खुद सोचो, एक्चुअली में पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क क्यों नहीं पड़ता कॉस में, क्यों नहीं पड़ता, ये मालूम है?
सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अराउंड। ध्यान से समझना ये चीज। सिमेट्रिक वाई एक्सिस के अराउंड। तो जो प्लस एक्स पे आउटपुट आएगा वही माइनस एक्स पे आउटपुट आएगा। जो आउटपुट प्लस पे होगा वही आउटपुट माइनस पे, जो प्लस 2 पे आउटपुट वही माइनस 2 पे, जो प्लस 3 पे वही माइनस 3 पे, जो प्लस एक्स पे वही माइनस एक्स पे। सो दैट इज वाई कॉस के लिए एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ, तो दैट इज वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ, क्योंकि जो इधर जाके आउटपुट आएगा वही इधर जाके आउटपुट आएगा। आर्यन इधर बात समझे? श्योर? अब इसका मतलब ये है कि जो मैं इधर से -π/2 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करके आउटपुट लाऊंगा वो इधर से π/2 को तो नेगेटिव साइड से अप्रोच करके आउटपुट लाऊंगा। तो इसलिए उधर लिमिट x टेंड्स टू -π/2 जो पॉजिटिव साइड हो रहा है सीकेंड x का, अब वो π/2 नेगेटिव साइड से होगा। बिल्कुल सीकेंड x, बिल्कुल ये चीज मैटर करती है। तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, अदरवाइज आंसर उल्टा हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? क्या बोली? पक्का? नहीं समझे तो बोल क्यों नहीं रहे? अब मेरे को एक चीज बताओ, ये बिहेवियर इधर से ऐसा है तो ये बिहेवियर इधर से ऐसा है ना, जो इसका बिहेवियर नेगेटिव वाली डायरेक्शन की तरफ है, इसका बिहेवियर पॉजिटिव वाली डायरेक्शन की तरफ है। साइन दे विच अभी बिहेवियर नहीं चलेगा, सिमेट्रिक नहीं है। मैं साइन दे विच बोले नहीं, मैं सिमेट्रिक वाले लिए गल कर रहा हूं। पहले कोस की गल कर ली है, राइट। तो जो बिहेवियर इसका इस तरफ इसके नीचे आने की तरफ से है वही इधर से नीचे जाने की तरफ से होगा। तो जो बिहेवियर इसका -π/2 को इधर से अप्रोच करने पे आएगा वही इसका π/2 इधर से अप्रोच करने पे आएगा। तो ये π/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड अप्रोच हो रहा है, ये π/2 -π/2 पॉजिटिव साइड से अप्रोच हो रहा है, ये π/2 नेगेटिव साइड से अप्रोच हो रहा है। हाँ अरे यहाँ पे π/2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो तो नेगेटिव साइड से अप्रोच करो, यहाँ पे मैं -π/2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करो तो पॉजिटिव साइड से अप्रोच करो। तो जो -π/2 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करने पे बिहेवियर आएगा इसका, वही π/2 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करने पे बिहेवियर आएगा। इसलिए -π/2 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करने पे जो बिहेवियर आएगा वही π/2 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करने पे बिहेवियर आएगा। समझे चीज? पक्का ये चीज बोल रहा था मैं। और बोलो 8th, देखो 8 x² -3x+2 डिवाइडेड बाय x² कॉमन x -2 लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना ये चीज। ऊपर तो क्या जा रहा है x-1 इंटू x -2, नीचे जा रहा है x -2 एंड x², लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब देखो ये 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड होगा तो ये क्या जाएगा -2, ये भी जाएगा -2, तो ये कटेगा। हाँ या ना, ये तो कटेगा, जो भी वैल्यू आएगी ऊपर नीचे सेम आएगी। अब इधर 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड डालोगे तो ये 0 -1 क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? वैसे भी ये 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड है, डज नॉट मैटर, 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड होता तब भी 0 -1 क्या होता, नेगेटिव। अब ये 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड है लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है तो 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव, तो नीचे जा रहा है 0 फ्रॉम तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड इज, बात खत्म। एच से भी कर सकते हो, सेम चीज आ जाएगी, एक बार करके देख लेना। ठीक है, और बोलो 10th क्वेश्चन, 2 - cot x लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, 2 - cot x, राइट? ओके 10th पार्ट नहीं 10th क्वेश्चन, अच्छा 10th पार्ट डाउट था। ठीक, अब एक चीज समझो, पहले इसकी बात करते हैं, सिर्फ इसकी, क्योंकि 2 तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा ना, 2 का एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब 2 माइनस समथिंग हो जाएगा। तो cot x की बात करते हैं। cot क्या होता है, cos x बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब sin x का बिहेवियर क्या होगा, 0 जाएगा, वो भी sin 0 पे 0 जाता है, बट नेगेटिव साइड से वो 0 नेगेटिव साइड से जाएगा, पॉजिटिव साइड से 0 पॉजिटिव साइड से जाएगा। ये पता है ना? नहीं पता तो बोल दो। अगर मैं इसके अंदर इनपुट नेगेटिव साइड से अप्रोच कराऊंगा
तो इसकी हाइट नीचे से 0 की तरफ जा रही है, यानी कि नेगेटिव साइड से 0 की तरफ जा रही है, तो इसका ये जाएगा 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। और ऊपर cos 0 क्या होता है 1, तो इसके पहले बाद में तब भी वो 1 की तरफ ही जाएगा, तो +1 की तरफ जा रहा है, तो +1/0 फ्रॉम नेगेटिव साइड माइनस इंफिनिटी। तो 2 माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। बात समझे? श्योर? अच्छा, अब 10th क्वेश्चन। अच्छा हाँ, अब आ जाओ आगे 10th क्वेश्चन में। अच्छा पहले 10th क्वेश्चन देख लो अभी। ऐदा दे क्वेश्चन कभी मैं वेखे नहीं लिमिट दे विच, सीरियसली ए बेस बना लेगा, सीरियसली ए सिर्फ बेस बना लेगा, ऐदा दे क्वेश्चन पेपर च नहीं कभी वेखे नहीं। प्रॉपर दस दो लिमिट एच टेंस वाला जेड़ा मेथड वो लगा दो। नाउ 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, x mod by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0, ये f of x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x निकालना है, क्या आएगा? ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन होता है बाय द वे। ठीक है, अब देखो जरा, इसी के दो पार्ट जाएंगे। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? 0 के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। बात समझे? मतलब 0 को छोड़ के हर एक नेगेटिव पे हर एक पॉजिटिव है, इसके थ्रू आउटपुट आएगा। अब देखो, अगर पॉजिटिव हुआ एंड अगर नेगेटिव हुआ तो क्या बनेगा? अब मोड एक्स पॉजिटिव के लिए क्या हो जाता है? x बाय एक्स, तो इसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा, जो मर्जी पॉजिटिव नंबर डालो। 2 का मॉड 2/2, 100 का मॉड 100 बाय 100, तो जो मर्जी पॉजिटिव डालो, इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 1 फॉर पॉजिटिव। एंड फॉर नेगेटिव मोड एक्स क्या होता है? -x बाय एक्स, तो इसका आउटपुट हमेशा -1 आएगा। तो यानी कि ये फंक्शन क्या बन गया? +1 फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 फॉर x इक्वल टू 0 एंड -1 फॉर x इज लेस देन 0। हाँ ये ना? श्योर? नाउ अब वो लिमिट x टेंड्स टू 0 बोल रहा है, तो ध्यान से देखो इधर प्लीज। 0 के लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर -1 है, राइट हैंड साइड से बिहेवियर +1 है, तो बिहेवियर डिफरेंट है, तो लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग निकालनी है हमें, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी है। ये समझ आया? वैसे भी अपना ओरिजिनल फंक्शन लेके जाओ, मोड x बाय x, तो मोड आ गया, तो मोड का लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से 0 के बिहेवियर अलग अलग होता है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमें क्या करनी है? अलग अलग निकालनी, राइट? तो वो निकालने के लिए हमने देखा 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, नेगेटिव 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड के लिए ये फंक्शन लगेगा, दैट इज, तो यार इसके अंदर तो जो मर्जी पुट करो, इट्स कांस्टेंट फंक्शन, तो आउटपुट क्या आएगा? -1। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x। अब 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x के लिए फंक्शन लगेगा +1, तो आउटपुट क्या आया? डन। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और बोलो प्लीज जल्दी। 13th का 11th 1 प्लस कोसेकेंड x। एक काम करते हैं, यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है? डाउट्स कंटिन्यू करता हूं। अगला वाला छोटा सा कंसेप्ट है वो मेरे को बताने दो, जो मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड हाफ, अभी मेरे को वो बताने दो। इट्स जस्ट खत्म होने वाली है लेक्चर, ठीक है? जस्ट अगले वाला पार्ट मेरे को बताने दो, ठीक है? अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट किया है बाय द वे, राइट? sin 0/0 1, sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 1, tan x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x by x के लिमिट x टेंड्स टू 0 हाफ x स्क्वायर बाय 2, नीचे भी x स्क्वायर कटा तो हाफ। क्लियर है? राइट? अब थोड़ा सा टेढ़ा बिहेवियर आएगा। क्या बिहेवियर आएगा? देखो, है अब रूल वही लगेंगे, रूल नहीं है अभी कोई, मैनिपुलेटेड फॉर्म है ये, इसका मैनिपुलेशन करके इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर जाके लिमिट इवैल्यूएट होगी, अदरवाइज लिमिट इवैल्यूएट नहीं होगी। ध्यान से देखो, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब π/2 वैल्यू पुट कराया, cos π/2 इज नीचे π/2 माइनस π/2, तो इट्स अ 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब इसको इवैल्यूएट करने के दो तरीके। सबसे पहला एक्चुअल मेथड, लिमिट x टेंड्स टू π/2,
नाउ cos x का x माइनस पाई बाय 2 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से बिहेवियर सेम है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इकट्ठी वैल्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, अब cos x को मैं sin पाई बाय 2 माइनस x लिख सकता हूं, राइट। तो मैंने cos x को लिखा sin पाई बाय 2 माइनस x। नीचे जो x माइनस पाई बाय 2 है यहां से -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बना, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जैसे मैं x को पाई बाय 2 की तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या हो रहा है, 0। साइन के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, 0। नीचे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, और दोनों 0 क्या है, सेम। तो साइन 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, तो इस पूरी चीज का आउटपुट क्या आएगा अब, 1। तो बचा क्या, 1 बाय -1। तो दैट्स आंसर, बात खत्म, बात खत्म। क्लियर हुआ। LH, हाँ दूसरा मेथड भाई, LH रूल, डेरिवेटिव, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है, ऑन है। तेरा उधर ध्यान है इधर ध्यान है, फोकस रख बाबा। इधर LH रूल, LH रूल से cos x का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव कांस्टेंट का, लिमिट x टेंड्स टू, अब पाई बाय 0 पे 0 बचा ही नहीं, अब पाई बाय 2 पुट कराओ, क्या जा रहा है, sin पाई बाय 2 इज 1, 1 इंटू माइनस, डन, बात खत्म। बट वो भी चीज याद रखो, आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, Yes. sir. राइट राइट राइट। ये नोट करो, ये ट्रिग्नोमेट्री लिमिट के अंदर ही आता है, इसका कोई अलग से कोई स्पेशल नाम नहीं है, याद रखना। इस पार्ट की कल हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसका होमवर्क दूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक सा ही होगा, लेकिन इसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे। देखो फर्स्ट तो sin 3x माइनस 3 sin x क्लियरली दिखाई दे रहा है, sin 3x का फॉर्मूला लगा दो, तो sin 3x क्या जाएगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और माइनस 3 sin x ये वाला एज इट इज, डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये 3 sin x कटा, माइनस 4 बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई sin x बाय पाई माइनस x का क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है। ऊपर नीचे क्यूब, इसका क्यूब कॉमन ले लिया। अब आई कैन राइट दिस एज sin x एज sin पाई माइनस x, तो बन जाएगा sin पाई माइनस x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस 4। नाउ इट्स sin 0 by 0 एंड इट इज सेम 0, तो देयरफॉर इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो 1 का क्यूब, तो माइनस 4 इंटू 1 दैट इज माइनस 4। ध्यान से चेक करो, क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. राइट। नाउ दिस इट्स एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, tan पाई बाय 2 इज इंफिनिटी, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। तो देखो मैंने क्या किया, पाई बाय 2 माइनस x इंटू cos x बाय, सॉरी sin x बाय लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। अब ध्यान से देखो जरा, पाई बाय 2 पुट किया तो sin पाई बाय 2 इज 1, तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू 0 बाय 0 फॉर्म में अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है। अब इस 0 बाय 0 फॉर्म को हमें क्या करना है, हैंडल करना है, और ये sin x जो है ये 0 बाय 0 फॉर्म के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये समझ में आया, पक्का। तो
अब cosec को अगेन हमने क्या लिखा, साइन, ये चीज बनाने की कोशिश की, साइन पाई बाय 2 और ऊपर पाई बाय 2 एंड साथ में लिमिट एक्सटेंड्स टू, ये क्या चला गया 1 into 1, तो सेकंड का आंसर 1। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. cot पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर हाँ तब भी सही है, तब भी सही, tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट इज 1, वो भी सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो डन, होमवर्क में सेंड करता हूं, थैंक यू, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वेलकम।